हम किसी ज़माने में जब पर्ची मैम गन्ने की जो है इंतज़ार करा करते थे। अब गन्ने की पर्ची आएगी और गन्ने की पर्ची का हम पहले जो है हमारा गन्ना जो है हम कटाई उसकी करा लेते थे, तो गन्ना हमारा सड़ जाता था, पर्ची की इंतज़ार करते रहते थे, पर्ची आती नहीं थी और आई भी तो कोई माफिया उसको पहले से ही पहले उसे गायब कर देता था। और नई पर्ची मिलने में बहुत प्रोसीजर लंबा था, एप्लीकेशन लिखो, फिर वो 10 दिन में जाकर घूम के हमें पर्ची मिलती थी। आज पर्ची 4 दिन पहले हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, 4 दिन बाद आपकी पर्ची आने वाली है, तो हमें मालूम है हमारी किस डेट में पर्ची आएगी। तो पर्ची आएगी तो हम गन्ना की कटाई तभी करेंगे जिस तारीख की हमारी पर्ची है। तो हमारा ताज़ा गन्ना मिल में जाता है, ना तो गन्ना वजन कम पड़ता है, ना गन्ना सड़ता है, तो उसका हमें निश्चित लाभ मिलता है। ये सरकार का हम बदलाव देख रहे हैं। किसानों के साथ जो गन्ने में कालाबाजारी होती थी, उस कालाबाजारी को कोई सरकारें गई, बहुत सरकारें गई और बहुत सरकारें आई, लेकिन कोई सरकार उस कालाबाजारी को नहीं रोक पाई। हम किसान के होने के नाते इस बात को कहते हैं, वो कालाबाजारी ख़त्म करने का काम इस सरकार में हुआ। विरोध प्रदर्शन जो संगठन कर रहे थे, उनका किसानी से कोई संबंध सरोकार मुझे तो नहीं लगता। तो हम लोगों ने उस समय भी जो है जगह जगह किसानों को जगाने का काम किया था। तो भाई इसका विरोध नहीं करो, तो ये सरकार अगर इस बिल को ले आएगी तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और उचित दाम उसको इंटरनेशनल बाज़ार तक मिलने का काम इस सरकार इस बिल के द्वारा कर रही है। इससे बड़ा फ़ायदा कुछ और नहीं हो सकता। हमें ये मालूम होगा दुनिया में हम जो पैदा कर रहे हैं, दुनिया में कहाँ किस जगह इसका क्या रेट है और हम कैसे उसको पहुँचा सकते हैं, ये सब उस बिल में व्यापक तरीके से था, वो हम लोग समझ नहीं पाए। गन्ने में हो या कोई सी भी फसल, एनीवे कोई फ्लावर की खेती करता हो, कोई सब्जी की खेती करता हो, तो नीम के तेल का अगर स्प्रे कर दिया जाएगा तो जो कीटनाशक के लिए जो पेस्टिसाइड का हम यूज करते हैं स्प्रे का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये करना है कि वो नीम का तेल निमोली इकट्ठी करनी है और उसको जो है उसका मशीन से तेल निकाल के उसका 15 दिन में एक स्प्रे कर देना है। तो मैं खुद उसका लाभ ले चुका हूँ और वैज्ञानिकों ने जो है मतलब आके ड्रोन से फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल वो स्प्रे किया है, भारत सरकार की तरफ से वो हुआ है। और एक ट्राइकोडर्मा तैयार कराने की किसानों को ट्रेनिंग दी है, हम लोगों ने भी ली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीनम यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विदुर दृष्टि में। और आज जिस विषय के साथ हम आपके समक्ष हैं और जिस व्यक्ति के साथ हम यहाँ पर हैं, वह विषय हम सभी भारतीयों के जीवन से गहरा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृषि की। कृषि, जहाँ पर भारत की अगर बात करें तो आज भी करीब 75% पॉपुलेशन कृषि के काम से या कृषि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है और 67% पॉपुलेशन आज भी गांव में बसती है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वेदव्रत जी का, जो कि गन्ना किसानी करते हैं और उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं डॉक्टर बीनम जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं गन्ने की खेती करता हूँ जी और मेरठ जिले में एक सोसाइटी है, सगोती गन्ना सोसाइटी, उसके अंतर्गत मेरा गांव आता है मंडोरा। तो मैं खेती वहीं अपने गांव में करता हूँ जी और कुछ अच्छा करने का प्रयास हमेशा रहा है, मेरा मन भी रहता था जी कुछ नयापन हो। तो ऐसी करते करते काफ़ी प्रयास रहा। कुछ पिछली गतव्य सरकारों में हमें कोई अवसर नहीं मिला किसान होने के नाते। अब बाद में जब सरकारें बदली तो कुछ पारदर्शिता रही होगी सिस्टम में, क्योंकि उतना हमें मालूम नहीं है। तो जब पारदर्शिता रही तो 2018-19 में मुझे पूरे प्रदेश में अधिकतम पैदावार में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जो है हमारी मेहनत का जो है। जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि प्रगतिशील किसान सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। अब वो क्योंकि आपकी किसानी में क्या अलग बात थी या ऐसा क्या था आपकी फसल में कि उस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया 2018 में? मैम, हम खेती तो पहले से ही एक जैसी करते आ रहे हैं जी। तो लेकिन अब वो मतलब जो सिस्टम है
पहचानने का कहूँगा क्या है, वो शायद अब मतलब कुछ लोगों को सरकार में दिखाई दिया होगा, जी, या कुछ ईमानदारी से चीज़ें चली होंगी, हाँ तो जी, हम लोगों को भी उसका जो है लाभ सौभाग्य हुआ। लाभ लाभ हुआ, हम निश्चित जो है तौर पे मैं ये कहूँगा। जी, या फिर अब जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ हैं, उसमें किसानों के हित का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, उनको अच्छा बीज दिया जाता है, फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वज़ह से किसान अपनी खेती पर या बागवानी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें? अगर मैं जैसे गन्ने का किसान हूँ, तो गन्ने की ज़्यादा बात करूँ, तो जी, गन्ने में तो जो बदलाव हुए हैं, हाँ जी, इस सरकार की पॉलिसी से, जी, तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है, जब से गन्ना विभाग बना है, हाँ जी। 1932 1932 में ये विभाग बना था, हुँ, हुँ। तब से आज तक इस विडंबना ये थी इस विभाग की, इस विभाग में किसानों के साथ जो गन्ने में कालाबाजारी होती थी, हाँ जी, उस कालाबाजारी को कोई सरकारें गई, बहुत सरकारें गई और बहुत सरकारें आई, जी, लेकिन कोई सरकार उस कालाबाजारी को नहीं रोक पाई। हम किसान के होने के नाते इस बात को कहते हैं, वो कालाबाजारी खत्म करने का काम इस सरकार में हुआ, हुँ, हुँ। और वो ना किसी धरना दिया गया, उस धरना दिया किसी माफिया ने, जी, ना कोई खिलाफ जा सका, वो जी। एक सिस्टम के तहत खत्म कर दिया गया। जी, जी। तो क्या अभी भी जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि किसान बिल लाया गया था, जिसको सरकार ने वापस ले लिया। जी। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि वो किसान बिल क्यों लाया गया था और क्यों उसे वापस ले लिया गया? क्या किसानों के फ़ेवर में नहीं था वो बिल? बिल तो किसान के लिए बहुत महत्वाकांक्षी बिल था वो, जी, और किसान को नया जीवन देने वाला बिल था। जी। लेकिन कुछ तथाकथित संगठनों ने किस प्रेशर में उसका विरोध किया, वो मैं आज भी उस बात को समझ नहीं पा रहा। उस बिल से किसानों को जो लाभ होने वाला था, वो लाभ तो अब शायद किसानों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं तो उस किस बिल के पक्ष में जी, आप हम लोग कुछ थे। लाभ गिनवा सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आप गन्ना किसान हैं, तो वो लाभ आपको मिल सकता था लेकिन अब वो किसी भी वजह से चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो या जो लोग किसान नहीं हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मुझे होकर। तो मैम ऐसा लगता है कि जो किसानों ने विरोध किया, वो कुछ संगठनों ने किसानों को बहला फुसला के, जी, हमने कई किसानों से बातें करी उस दौरान। अच्छा। हमने पूछा, इस बिल में भाई, इस बिल का लिए तुम विरोध क्यों कर रहे हो? हुँ, हुँ। तो उनके पास ये बताने के लिए भी उत्तर नहीं था, उन्हें मालूम ही नहीं था इस बिल का हम क्यों विरोध कर रहे ये हैं। बिल है क्या? ये बिल है क्या? जी। इसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं? उस बिल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब हुँ, वो हुँ। बिल किसान के फ़ायदे का है, नुकसान का? उन्होंने कहा नहीं जी, बस वो जब विरोध कर रहे तो संगठन के साथ जो है किसानों को बहला-फुसला लिया गया एक तरह से। जी। बेसिक किसान जो विरोध प्रदर्शन जो संगठन कर रहे थे, उनका किसानी से कोई संबंध सरोकार मुझे तो नहीं लगता। हुँ, हुँ। तो हम लोगों ने उस समय भी जो है जगह-जगह किसानों को जगाने का काम किया था। जी। तो भाई इसका विरोध नहीं करो, तो ये सरकार अगर इस बिल को ले आएगी तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, हाँ जी। और उचित दाम उसको इंटरनेशनल बाज़ार तक मिलने का काम इस सरकार इस बिल के द्वारा कर रही है। जी। इससे बड़ा फ़ायदा कुछ और नहीं हो सकता। हमें ये मालूम होगा दुनिया में हम जो पैदा कर रहे हैं, दुनिया में कहाँ किस जगह इसका क्या रेट है और हम कैसे उसको पहुँचा सकते हैं, ये सब उस बिल में व्यापक तरीके से था, वो अच्छा। हम लोग समझ नहीं पाए। जी। अब आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक खेती की भी बात आती है। क्या अगर हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या यहाँ के किसानों को अब इतनी जागरूकता आ गई है कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं या जानते हैं? अभी हाल ही में एक आईपीएम करके एक भारत सरकार ने एक योजना चलाई है। जी। तो मैं उसकी सराहना इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने अभी एक साइंटिस्टों की एक गोष्ठी अपने गाँव में भी कराई है, अच्छा। हाल ही फिलहाल में। हाँ, हाँ। तो उसमें वो लोग भारत सरकार आईसीआर जो है, जो केंद्र सरकार का रिसर्च सेंटर है, हुँ, हुँ। वहाँ से वो लोग नीम का तेल लाए और अच्छा। हमारे खेतों में स्प्रे कराया। खुद मैंने भी अपने खेत में कराया। हुँ, हुँ। मैंने कोई कीटनाशक के जो स्प्रे पहले किए हैं, हुँ, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो नीम के तेल का स्प्रे है। और नीम के तेल का उन्होंने हमें फ़ार्मूला बताया है, बहुत ज़्यादा उसका खर्चा नहीं है। हुँ, वो हुँ। एक मशीन आती है, 20-25 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा है, वो हम
हम लोग लगाने वाले हैं उन साइंटिस्टों की मदद से। अब अच्छा। ये सरकार का फायदा हुआ है। अब हम भी नीम का तेल अपना भी नया तैयार करेंगे। और अगर गन्ने में हो या कोई सी भी फसल, एनीवे कोई जी। फ्लावर की खेती करता हो, कोई सब्जी की खेती करता हो, तो नीम के तेल का अगर स्प्रे कर दिया जाएगा तो जो कीटनाशक के लिए जो पेस्टिसाइड का हम यूज करते हैं स्प्रे का, और जो उसकी harmful जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। हमें ये करना है कि वो नीम का तेल निमोली इकट्ठी करनी है और उसको जो है उसका मशीन से तेल निकाल के उसका 15 दिन में एक स्प्रे कर देना है। तो मैं खुद उसका लाभ ले चुका हूँ। और वैज्ञानिकों ने जो है मतलब आके ड्रोन से फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल वो स्प्रे किया है, भारत सरकार की तरफ से वो हुआ है। और एक ट्राइकोडर्मा तैयार कराने की किसानों को ट्रेनिंग दी है, हम लोगों ने भी ली है। और ट्राइकोडर्मा तैयार कर रहे हैं क्योंकि जो बहुत ज्यादा खर्च जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में किसान बर्बाद हो रहा है, वो मैं समझता हूँ जो आय दुगनी करने का जो भारत सरकार का जो सपना है जी। और यूपी सरकार का भी है, तो वो सपना शायद इन रास्तों से ही निकल के जाएगा। क्योंकि जब हम जिस पर एकड़ जो हमारी 2 लाख रुपए खर्च आ रहा है, वो पर एकड़ अगर हमारा 50,000 रुपए आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, तो कुछ तो 1.25 लाख रुपए इसमें पर एकड़ बचेंगे। कुछ उससे आमदन भी मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जमीन जब फर्टाइल होगी तो उसकी ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो कुछ वो बढ़ेगा। तो दुगनी होने का और कोई फार्मूला नहीं है। जी। ये सबसे ये तो बढ़िया। बड़ी अच्छी बात बताई कि जी साइंटिस्ट गाँव-गाँव आ रहे हैं, जी, वो बात कर रहे हैं, घर घर घर-घर जा रहे घर हैं। घर जी। मेरे गांव में जो आईसीआर वाले जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए हैं, उनकी 10 मीटिंगें हो चुकी हैं मेरे गांव में। और मेरे गांव में हर कोने में उन्होंने मीटिंग कर ली, जिससे कोई गांव का कोई व्यक्ति ना छूटे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी और जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती, और आप कह रहे हैं नीम के तेल का स्प्रे जी कर रहे हैं। जी अगर नीम के तेल का स्प्रे कर रहे हैं तो, और उसमें जो पेस्टिसाइड्स जाते हैं, और ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है, वहाँ आपके लिए तो पैसा बच ही रहा है, लेकिन जो उस खाद्य को खा रहे हैं, जी उनकी सेहत के लिए भी शायद ये मैम, बहुत अच्छी खबर है। बहुत बुरी हालत है अच्छा। मेरे गांव में। पिछले 10-15 सालों में 60 से 70 लोग कैंसर पीड़ित हो चुके। और ये कैंसर की मंडी बन चुका है इस समय जो देहात है। और ये पूरा पूरा देश ही। और वो केवल जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो खाना खा रहे हैं, जी। उस खाने की वजह से ये कैंसर है। और पेस्टिसाइड का अगर किसी को विश्वास ना हो हाँ जी। तो देख लें पंजाब को। हम सब में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में किसी स्टेट ने ज्यादा इस्तेमाल जो किया और पहले इस्तेमाल जो किया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का, वो पंजाब ने किया था। पंजाब से एक जी। कैंसर ट्रेन आती है सीधी, इतना कैंसर बढ़ रहा है इससे। जी। सबसे ज्यादा और बीमारी तो छोड़िए, हाँ जी। जो सबसे भयंकर बीमारी है जिसका इलाज अभी भी मतलब बहुत कारगर नहीं है भारत में, वो इतनी खतरनाक बीमारी कैंसर, इसकी सबसे बड़ा रोग इसमें उसी से आता है, खान पान से। जी, इस अच्छी खबर के साथ एक और अच्छी खबर है। कल जीएसटी के रेट्स रिवाइव हुए हैं और उसमें कृषि के क्षेत्र को भी फायदा मिला है। जहाँ जो सामान 12 से 28% की श्रेणी में आ रहा था, अब वो 5% की श्रेणी में आ गया है। उसमें ट्रैक्टर्स हैं और बायोगैस प्लांट्स हैं और कुछ कंपोजिट मशीन्स हैं, इन सब पर रेट कम हुआ है। क्या ये एक अच्छी खबर आपके लिए भी अच्छी खबर है? ये निश्चित मैम अच्छी खबर इसलिए भी है, 2 कारणों से अच्छी खबर है ये। जी। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है इस समय, मैन पावर का। हाँ जी। तो मैन पावर कृषि के काम के लिए घटती जा रही है। जी। जो किसान का बेटा जिसके पास 5-10 बीघा जमीन भी है, उसका बेटा भी खेती से बचता है और खेती करने में नहीं जा रहा है, जी। मतलब हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। जी। तो मशीनरी से जितना लाभ हो सकता है वो मैन पावर की जरूरत कम पड़ेगी। और अगर ये जीएसटी जो भारत सरकार ने, मैं मतलब प्रशंसा करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का। और जी। सरकार के जो मतलब जो सरकार चला रहे हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे कोई भी हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये किसानों के लिए उन्होंने एक जीवन दायिनी का काम इसलिए कर दिया क्योंकि वो मशीनरी अब किसान जो है बजट में अपने खरीद पाएगा जी। और उसका लाभ मिलेगा निश्चित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दुआब का क्षेत्र है और सबसे ज्यादा फर्टाइल क्षेत्र भी है। गन्ने के साथ साथ यहाँ पर और क्या-क्या फसलें होती हैं? बहुतायत में तो गन्ना ही है। और मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है। जी।
क्योंकि जिन 44 जिलों में गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, हाँ जी। उन 44 जिलों में जो आधे जिले तो कम से कम जो है पश्चिमी यूपी के आते हैं। अच्छा। कम से कम 15 जिलों में 10-15 जिलों में जो है गन्ना बहुतायत में पैदा होता है। तो बाकी आलू और कुछ फ्लावर की खेती भी होती है। जैसे हमारे खतौली इधर की साइड के जो क्षेत्र हैं इन जी। जिलों में, मुजफ्फरनगर जिले में, मेरठ जिले में जी। कुछ फूल की खेती करते हैं। जी। तो दूसरे नंबर पे आलू करते हैं जी। सब्जी। कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, पेमेंट के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है या पेमेंट का जो विषय है वो सबसे बड़ा विषय रहता था। जी। और गन्ने में पेमेंट के मैम आप शायद पीछे जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हम लोग तो बचपन से खेती कर रहे हैं, तो हम तो फेस करी हैं वो चीज़ें। जी। वो 2-2 साल का पेमेंट आया करता था सरकार में। अच्छा। इस साल का गन्ना डाल दिया, इस साल का पेमेंट अगले साल मिलेगा, और वो भी धीरे धीरे, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का पेमेंट। अब पेमेंट की समस्या समूचे उत्तर प्रदेश में, 1-2 मिल को अगर मैं कहूँ, कोई केस वेस के चक्कर में बजाज वगैरह का कुछ चल रहा है, जी। तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में जी। जितनी मिलें हैं, 100 से ज़्यादा मिलें प्रदेश में हैं, किसी भी मिल का पेमेंट 8-10 दिन में पेमेंट हो जा रहा है। जी। बहुत अच्छा है। जी। तो क्या वाकई किसान प्रगतिशील हो गया है? और अगर हो गया है तो क्या देश का भविष्य भी सुरक्षित होने जा रहा है? किसान और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या आत्मनिर्भर भारत कृषि में भी हो जाएगा? आत्मनिर्भर किसान कृषि में इसलिए भी हो जाएगा, और मुझे लगता है वो अब पूरा होने जा रहा है। जी। हम किसी ज़माने में जब पर्ची मैम गन्ने की जो है इंतज़ार करा करते थे, अब गन्ने की पर्ची आएगी, और गन्ने की पर्ची का हम पहले जो है, हमारा गन्ना जो है हम कटाई उसकी करा लेते थे, तो गन्ना हमारा सड़ जाता था, पर्ची की इंतज़ार करते रहते थे, पर्ची आती नहीं थी, और आई भी तो कोई माफिया उसको पहले से ही पहले उसे गायब कर देता था। अच्छा। और नई पर्ची मिलने में बहुत प्रोसीजर लंबा था, एप्लीकेशन लिखो, फिर वो 10 दिन में जाके घूम के हमें पर्ची मिलती थी। आज पर्ची 4 दिन पहले हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, 4 दिन बाद आपकी पर्ची आने वाली है। तो हमें मालूम है हमारी किस डेट में पर्ची आएगी। तो पर्ची आएगी तो हम गन्ना की कटाई तभी करेंगे जिस तारीख की हमारी पर्ची है। तो हमारा ताजा गन्ना मिल में जाता है, ना तो गन्ना कम, वजन कम पड़ता है, ना गन्ना सड़ता है, तो उसका हमें निश्चित लाभ मिलता है। ये सरकार का हम बदलाव देख रहे हैं जी। और भी शानदार चीजें हैं। अच्छा। जैसे पर्ची डली, पर्ची डलने के बाद तुरंत मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, इतने कुंटल आपकी पर्ची है, इतने रुपए आपके बन गए। तो वो मैसेज के द्वारा मुझे पूरी जानकारी हो जाती है। तब मैं सोसाइटी, गन्ना सोसाइटी में खाद वगैरह अपना लेने जाता हूँ, जो सब्सिडी में मिलता है किसानों को। जब मैं खाद लेने जाता हूँ तो उसमें भी मेरा जो है, एक मैं शेयर धारक हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को लखनऊ में बुला के दिया था। तो शेयर धारक, मैंने कहा भी था उस मीटिंग में, ये बात कही भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई भी दी थी। शेयर धारक का मतलब है सोसाइटी में हमारी हिस्सेदारी है, हम भी सोसाइटी के मतलब मालिक हैं एक तरह से। वो सर्टिफिकेट दे के हमें ऐसा आभास हुआ। और उस सर्टिफिकेट में एक और शानदार चीज़ें है, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अंश इस सोसाइटी में आपका भी है। और वो ऐसा सर्टिफिकेट है जैसा डॉक्टर की दुकान में डॉक्टर का सर्टिफिकेट पीछे लगा रहता है, व्यापार संघ वालों का अपनी दुकान में पीछे सर्टिफिकेट लगा रहता है। तो हमको भी वही आभास हुआ। लेकिन आप तो इन सबसे ऊपर हैं, आप तो अन्नदाता हैं, सबके पेट भरते हैं। लेकिन हमको जो है, जो एक सम्मान का आभास जो है, वो इस सरकार में इस तरह के में जो मैंने आपसे बताया है, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें ये आभास हुआ, गर्व महसूस हुआ, हम भी जो है कहीं मतलब जो है सम्मान के पात्र हैं। और एक सरकार ने बड़ा शानदार काम किया है जी इस सरकार में आने के बाद। आपसे यही है, आपको सम्मान मिल गया, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं। क्या आप अपनी नई पीढ़ी को भी चाहेंगे कि वो किसानी खेती में लगे? हाँ, मैं बिल्कुल चाहूंगा। मैं इसलिए भी चाहूंगा, मैं आपकी बात, मेरी बात बीच में रुक गई थी। मैं इसलिए भी चाहूंगा कि यही सरकार वो सरकार है जिस सरकार ने किसानों को भी पद्म श्री अवार्ड देने का काम किया है जी। किसान को किसी सरकार ने अभी तक पद्म श्री से नहीं नवाजा था।
ये तो बहुत ही और अच्छी आज बात है। अगर किसी सरकार ने नवाजा है तो वो इस सरकार ने नवाजा है। तो मैं चाहूंगा अगर मेरी आने वाली पीढ़ी भी अगर किसी में आए और वो मुझसे भी बेहतर काम अगर उसमें, क्योंकि नई पीढ़ी नए तरीके से काम करती है, अगर उसने नई तरीके से काम किया तो हो सकता है वो भी पद्म श्री जो है पा जाए, जी, क्योंकि जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। जी। वेदव्रत जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और ऐसा भी लगा जैसे अन्नदाता को अब मिला है सही सम्मान और वो चाहेगा कि उसकी अगली पीढ़ी भी इस काम में जुड़े और भारत सरकार का और हमारा जो सपना आत्मनिर्भर बनने का है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वेदव्रत जी, जी, आप हमारे साथ धन्यवाद। आए, जुड़े और धन्यवाद। अपने आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए और किसानी और किसानों की लाइफ के बारे में इतनी डिटेल से बात की। जी, नमस्कार। धन्यवाद।